धर्म है और मेरे स्वभाव के अलावा जो कुछ भी है सब क्या है? अधर्म है। तो मेरा स्वभाव क्या है? क्या है मेरा स्वभाव? पढ़ेंगे। धर्म क्या है? अधर्म के लक्षण से बचे ना। आत्म ध्यान, विकथा, व्यसन, अष्टमद, चारण, दानुबंदी, कसाय, इनसे बचे, इनसे हटे तो कौन सा धर्म प्रकट होगा? जो मेरा स्वभाव है। शुद्ध धर्मं च प्रोक्तं च चेतना लक्षणो सदा शुद्ध द्रव्याधिक नये धर्म कर्म विमुक्तयम्। शुद्ध धर्म को कहते हैं। शुद्ध धर्म क्या है? चेतना लक्षणो सदा। आत्मा कैसा है? चेतन लक्षण वाला है। कब है? हमेशा है, सदा है। मैं सदा चेतन लक्षण वाला हूँ। वो क्या नहीं? पर क्या मैं ऐसे अपने चेतन लक्षण स्वभाव को देख रहा हूँ? बोलो चेतन। यदि मैं चेतन लक्षण वाला तो सदा हूँ, पर मैं चेतन लक्षण में सदा हूँ क्या नहीं? सदा हूँ। नहीं आया? मैं चेतन लक्षण वाला सदा हूँ क्या नहीं? पर मैं चेतन लक्षण में सदा हूँ क्या नहीं? वो क्या नहीं? अचेतन में तो नहीं चले जाते, विषय भोगों में तो नहीं चले जाते। मैं अपने चेतन लक्षण स्वभाव वाला सदा हूँ, पर मैं अपने चेतन लक्षण में सदा हूँ क्या नहीं हूँ? सदा हूँ और सदा हूँ क्या नहीं? आ रहा है भगवान आत्मा। ऐसे चेतन लक्षण स्वभाव में रहना। बोले क्या होगा? ऐसे चेतन लक्षण स्वभाव को जान लिया, अनुभव कर लिया तो क्या होगा? शुद्ध दिव्यार्थिक नयन। शुद्ध दिव्यार्थिक नयन की दृष्टि प्रकट हो जाएगी। दिव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि प्रकट हो जाएगी। कौन सी दृष्टि? द्रव्य दृष्टि। ऐसी द्रव्य दृष्टि में क्या आएगा? धर्मं कर्म विमुक्तयम्। क्या आया ऐसी दृष्टि में? कि जो धर्म है वो कर्मों से कैसा है? मुक्त है। और धर्म क्या है? चेतना लक्षणों धर्म। मेरा में चैतन्य स्वभाव कर्मों से कैसा है? मुक्त है, न्यारा है, भिन्न है क्या नहीं? पक्का है? मेरा चेतन लक्षण स्वभाव जो धर्ममय है वो कर्मों से कैसा है? मुक्त है। और ऐसे धर्म का आश्रय लेंगे तो ये जीव भी कर्मों से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। आ रहा है भगवान आत्मा। आगे देखो क्या कहते हैं। रोज पढ़ते मंदिर विधि में क्या? धर्मं च आत्मधर्मं च रत्नत्रयमयं सदा चेतना लक्षणो जेने ते धर्म कर्म विमुक्तयम्। धर्मं च धर्मं च, आत्मा का स्वभाव ही सच्चा धर्म है। वह कैसा है? रत्नत्रयमयं सदा। रत्नत्रयमय है, रत्नत्रय मैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आत्मा में कब है? सदा है, प्रति समय है। हम नहीं कह रहे। कौन कह रही है? गुरु महाराज की बात। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहीं से लाना नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में निज आत्मा सदा ही है। चेतना लक्षणो जेने। जो चेतन लक्षण स्वभाव है उसको रखो। जो चेतन लक्षण वाला है उसको सदा क्या करो? लगो। उसी का नाम क्या है? धर्म है। धरते धर्मं कर्म विमुक्तयम्। ऐसा धर्म कर्म से मुक्त है। और ऐसे चेतन लक्षण रत्नात्रय में निज आत्म धर्म की जो शरण लेता है वो भी कर्म से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। तो किसकी शरण लेना? धर्म करने कहाँ जाना है? धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म होता है। धर्म करा नहीं जाता, करा जाता है वो कर्म है। और जो होता है वो धर्म है। पानी गर्म करा जाता है और पानी ठंडा होता है। नहीं है क्या? पानी गर्म करा जाता है और पानी ठंडा होता है, क्योंकि उसका क्या है? स्वभाव है। और स्वभाव भाव का नाम धर्म है। भगवान आत्मा मैं चेतन लक्षण स्वभाव वाला ही था, हूँ और रहूंगा। मुझे कहीं से चेतना लाना नहीं है। मैं रत्नात्रय से परिपूर्ण ही हूँ, कहीं से रत्नात्रय को लाना नहीं है। बस अपनी स्वसत्ता को जैसा है वैसा स्वीकार करना है। उसी का नाम सच्चा धर्म है।
पक्का हो गया। आत्मा को छोड़ के कहीं धर्म, और मेरा धर्म मेरे पास और आपका धर्म आपके पास। आपकी चेतना आपके पास है, मेरी चेतना, आपकी चेतना से मेरा धर्म नहीं होगा, मेरी चेतना से आपका धर्म नहीं आ रहा है। अरे सिद्ध परमात्मा की चेतना उनके पास है, वो अपने धर्म में है, उनके आश्रय से भी मुझे निज धर्म की उपलब्धि नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? जिन्हें परमात्मा के या सदगुरु के आश्रय से भी मुझे निज धर्म की उपलब्धि नहीं होगी। धर्म का मार्ग तो मिलेगा, पर धर्म की उपलब्धि तो निज के आश्रय से ही होगी। पक्का है क्या नहीं? आ रहा है भगवान आत्मा? समझना, यदि धर्म करने बैठे हो तो निज की दृष्टि रखना, और पुण्य करने बैठे हो तो किसकी? फिर जिनेंद्र की भी दृष्टि रखना, पर सच्चे जिनेंद्र की दृष्टि रखना तो पुण्य होगा। आ रहा है भगवान आत्मा? नहीं तो पुण्य भी होने वाला नहीं है, पर किसके लक्ष्य से? स्वभाव के लक्ष्य से। अब ऐसे धर्म की कैसे आराधना करें? चेतन लक्षण में आत्मा ही धर्म स्वरूप है, इसकी कैसे आराधना करें? धर्म की आराधना होती है ध्यान से। कैसे होती है? ध्यान से। आत्मा ध्यान का विषय है, चर्चा का विषय नहीं। काय का विषय लेंगे? आत्मा ही सच्चा धर्म है ना, चेतन लक्षण आत्मा ही सच्चा धर्म है। और ऐसा धर्म काय का विषय है? काय का विषय है? ध्यान का विषय है, चर्चा का विषय नहीं है। चेतन आत्मा देखो क्या कहते हैं? धर्म ध्यानम च आराध्यम ओंकारं च स्थितम् हेयंकारं श्रीयंकारं च ह्रीओंकारं च संस्थितम्। क्या कह रहे हैं? धर्म ध्यानम च आराध्यम, धर्म ध्यान की आराधना करो। कैसे करें? कहां जाके करें? कौन सी क्रिया करके धर्म करें? बोलो चेतन आत्मा, कैसे करेंगे? धर्म कैसे होगा? धर्म ध्यान कैसे होगा? कैसे होगा भगवान आत्मा धर्म ध्यान? ओंकारं च स्थितम्, अपने परमात्मा स्वरूप में क्या हो जाओ? स्थित हो जाओ। आ रहा है? फिर क्या कह रहे? हे ओंकारं श्री ओंकारं च, वही कैसा है? अरहत सर्वज्ञ स्वरूप है। ओंकार परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है। श्री ओंकारं मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप है। त्रिओंकारं च संस्थितम्, ऐसा ओंकार हिरण्यकार श्रीयंकार अपना परमात्मा स्वरूप, अपना सर्वज्ञ स्वरूप, अपना मोक्ष लक्ष्मी ज्ञान स्वरूप कहाँ स्थित है? संस्थितम्, स्वयं में ही क्या है? स्थित है, और उसमें स्थित हो जाना ही सच्चा धर्म है। आ रहा है? आगे देखो क्या कह रहे हैं? धर्म ध्यानम त्रिलोकम च लोकालोकम च शाश्वतम् पुण्यानम त्रिविनिर्मुक्तम् मिथ्या माया न दृश्यते। धर्म ध्यान त्रिलोकम च, तीनों लोक में धर्म ध्यान क्या है? क्या है? तीनों लोक में धर्म ध्यान क्या है? लोकालोकम च शाश्वतम्, जो अपना शाश्वत स्वरूप है उसका ध्यान ही, उसका अवलोकन ही तीनों लोक में धर्म ध्यान। तीनों लोक का अवलोकन नहीं करना, तीनों लोक का जो अवलोकन करने वाला है, तीनों लोकालोक को जो प्रकाशित करने वाला है, तीनों लोकालोक को जो जानने वाला है, कौन है? निशाश्वत चेतन स्वभाव है, उसका अवलोकन करना, उसका नाम क्या है? धर्म है। आ रहा है भगवान आत्मा? आगे ऐसे निज आत्मा के अवलोकन से क्या होगा? अनादि काल की जो यात्रा चल रही थी, किसके कारण? कुज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, वो क्या हो जाएगा? कुज्ञानम त्रिविनिर्मुक्तम्, तीन प्रकार का कुज्ञान क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। एक जीव तीन प्रकार के कुज्ञान से मुक्त हो जाए। जितना अज्ञान उतना संसार है, और जितना ज्ञान उतना मुक्ति है। आ रहा है भगवान? अज्ञान सब संसार का कारण है, पर जब हम अपने शाश्वत स्वरूप का अवलोकन करेंगे, शाश्वत स्वरूप में ठहर जाएंगे, तो इस संसार का क्या हो जाएगा? संसार छूट जाएगा। संसार छूट जाएगा यानी अज्ञान छूट जाएगा, वो ज्ञान से मुक्त हो जाएंगे, और वो ज्ञान से मुक्त हो जाना ही संसार से क्या है? छूट जाना। आ रहा है भगवान आत्मा?
अच्छा, हमारे सम्यक दृष्टि कहाँ है? संसार में है कि मोक्ष में? संसार ही में है ना, पर वो संसार से कैसा हो गया? अपने आप को मुक्त स्वीकार। चलो उनकी बात छोड़ो, हमारा सम्यक दृष्टि आनंद भगवान कहाँ है? संसार में ही है ना, पर कैसे है वो? संसार से मुक्त क्यों गए? क्योंकि उनका अज्ञान को ज्ञान क्या हो गया? छूट गया, यानी संसार छूट गया। ये 3 लोग और 4 गति का नाम संसार नहीं है। संसार किसको कहते हैं? जो दुख की खान है उसका नाम क्या है? संसार है। और 4 गति दुख की खान नहीं है। ये 4 गति दुख, नरक में दुख है, त्रियन गति में दुख है। यदि नरक दुख देता तो राजा श्रेणी को भी देता, नहीं आया। नरक गति दुख देती, नरक में दुख होता तो राजा श्रेणी कहाँ है? नरक में वो भी कैसा होता? दुखी होता, पर वो कैसा है? सुखी है। क्यों है? क्यों है? ये संसार में नहीं है, ये 4 गति में नहीं है, पर दृष्टि कहाँ? स्वभाव में जो मिथ्यात्व और अज्ञान था वो क्या हो गया? छूट गया। मिथ्यात्व और अज्ञान ही संसार है, उसका छूट जाना ही संसार से मुक्ति। जब तो गुरु महाराज ने कहा 4 नंबर की गाथा में माला रोहण जी, संसारे दुखम जे नरवेरकम, जो संसार के दुख से मुक्त होना चाहता है, आ रहा है भगवान आत्मा, उसके लिए जेल का घर गृहस्थी छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, मकान छोड़ दो, गाड़ी छोड़ दो, 4 गति छोड़ दो। जेल का क्या कहा? मिथ्यात्व मन मोह रागादि खंडम, मिथ्यात्व मन मोह राग देश का क्या कर दो? खंडन। जितना मिथ्यात्व है, जितना ज्ञान है, जितना ज्ञान है, सब क्या है? संसार है। आ रहा है, और इसका छूट जाना ही संसार से मुक्ति आ गया। और अज्ञान क्या था? अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान रहा था, ये क्या अज्ञान था। अब अपने आत्म स्वरूप को क्या कर लिया? जान लिया। तो ज्ञानम त्रिविधमुक्तम, 3 प्रकार के ज्ञान से क्या हो गया? छूट गया। कौन कौन से 3 प्रकार के ज्ञान? कुस्मति, कुश्रुति और कुअवधि। इन ज्ञानों से क्या हो गया? मुक्त हो गया। मिथ्या माया न दृष्टि, उसके जीवन में मिथ्यात्व की माया दिखाई नहीं देती। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो धर्म स्वरूपी आत्मा का अवलोकन करता है, फिर वहां मिथ्यात्व और माया दिखाई नहीं देती। तो जहां भी मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है जरा सा भी, और माया के संस्कार दिखाई दे रहे हैं, भगवान आत्मा चेतन आत्मा, मिथ्यात्व के साथ माया जुड़ी है, आ रहा है भगवान आत्मा। इसलिए उसका क्या होना चाहिए? ना दृश्यते, उस तरफ दृष्टि नहीं होती। किसकी? जो धर्म ध्यान की क्या करता है? आराधना साधना करता है। जो मिथ्यात्व में लगा रहेगा कभी आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएगा। आ रहा है भगवान, इसलिए ग्रह मिथ्यात्व का तो क्या कर दो? त्याग कर दो, कभी आत्मा का ध्यान नहीं लग पाएगा। और जो माया के चक्र में लगा रहेगा, माया के संस्कार में लगा रहेगा, भगवान आत्मा वो भी ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा, स्वरूप में लीन नहीं हो पाएगा। क्योंकि माया बड़ी चंचल होती है, और जिसको माया की पकड़ है वो उसका चित्त भी कैसा रहेगा? चंचल रहेगा। इसलिए ध्यान में मन कैसे लगेगा? धर्म ध्यान की आराधना नहीं हो पाएगी। जहां मिथ्यात्व होगा और जहां माया होगी वहां धर्म ध्यान नहीं होगा। समझ लेना भगवान, धर्म ध्यान नहीं होगा। आठ तो ध्यान हो सकता है, पर धर्म ध्यान नहीं होगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षिमा उत्पादन्ते उत्तम तत्व सकाशिकम ममिलम अप्यशदेवाम उत्तम धर्मम च निश्चयम। उत्तम क्षिमा उत्पादन्ते, उसके जीवन में, जिसके जीवन में मिथ्यात्व और माया नहीं होती, जिसके जीवन में 3 प्रकार के विज्ञान नहीं होते, जिसने अपने आत्म स्वरूप का अवलोकन कर लिया, उसके जीवन में उत्तम क्षमा आदि धर्म क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से धर्म? उत्तम क्षमा आदि। ये धर्म कहाँ है? निज में, कहीं बाहर? कहाँ है? क्षमा कहाँ से मिलेगी? किससे मिलेगी? क्षमा, मार्दा, वार्दा, सत्य, सोच, संयम सब किसके गुण है? निज आत्मा के ही क्या है? गुण है। निज आत्मा से ही क्या होंगे? प्रकट होंगे। तो उत्तम क्षिमा उत्पादन्ते उत्तम तत्व प्रकाशिकम। जहां उत्तम तत्व का, इसका उत्तम तत्व का, उत्तम तत्व कौन सा है? निज चैतन्य तत्व, निज शुद्धात्म तत्व का जहां प्रकाश होता है, वहां ऑटोमेटिक ये 10 धर्म क्या हो जाते हैं?
प्रकट हो जाते हैं। उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। ममेलम अप्य सदैवाम, इन 10 लक्षण धर्म का मुझ ममल स्वभावी आत्मा में क्या है? सद्भाव। कभी आत्मा से ये अलग हुए नहीं है। हाँ, इनमें आवरण पड़ा, ये बात अलग है, परंतु कभी आत्मा से उनका भाव नहीं हुआ। मामेला में आप सदैवाम, आत्मा का जो ममल स्वभाव है उसी में से उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म प्रकट होते हैं, क्योंकि उसमें अपनी आत्मा में इनका सद्भाव है। उत्तम धर्मम च निश्चय, अपने ममलमयी आत्म स्वभाव को जानो, पहचानो, अनुभव करो, यही सच्चा क्या है? धर्म है, उत्तम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। और ऐसे धर्म की अपन क्या करते हैं? आराधना करते हैं भगवान आत्मा। आराधना है ना, निज आत्मा के ही धर्म है, निज आत्मा की आराधना के पर्व में 10 लक्षण धर्म। 10 लक्षण धर्म में किसकी आराधना करते हैं? किसकी आराधना के पर्व में? निज आत्मा की आराधना के भी क्या है? पर्व है। और जितने ऐसे 10 लक्षण धर्म को क्या कर लिया? प्रकट कर लिया, ऐसे सच्चे देव गुरु शास्त्र की भी आराधना के क्या पर्व है कि आपने प्रकट कर लिया। और हमें क्या करना है? प्रकट करना है। इसलिए प्रभु हम आपकी क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, पर निज आत्म धर्म को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं। आ रहा है भगवान आत्मा, निज आत्मा की धर्म है। आगे देखो क्या कहते हैं? मिथ्या समय मिथ्याचा रागादि मल विवर्जितम असत्यम अनर्थम न दिष्टन्ते ममलम धर्म सदा बुधे। हे ज्ञानी, यदि तुझे ममल स्वभावी निज आत्म धर्म की साधना करना है तो क्या कह रहे हैं? मिथ्या समय मिथ्याचा, मिथ्या तो सम्यक, मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या रागादि मल विवर्जितम। कैसा आ रहा है? राग देश आदि मल कैसे हैं? छोड़ने योग्य है। आ रहा है भगवान आत्मा, इनसे क्या रहो? दूर रहो। आ रहा है, ये अपने स्वभाव में होना नहीं चाहिए। आ रहा है भगवान आत्मा, ऐसे मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या राग देश आदि मल से कैसे रहो? बिल्कुल दूर, क्योंकि स्वभाव कैसा है? इनसे सदा दूर है। पर एक जीव अपनी मिथ्या मानता से वो क्या करेंगे? अपना माने हुए है, इनमें लगा हुआ है, इनसे क्या रहो? दूर वर्जित है। आत्म कल्याण के लिए सब क्या है? मिथ्यात्व राग आदि परिणाम सब क्या है? वर्जित। जब तक इनमें लगा रहेगा तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा, धर्म ध्यान नहीं होगा। असत्यम अनर्थम न दिष्टन्ते, किसको मत देखो? झूठे नाशवान असत्य को मत देखो। ममेलम धर्म सदा बुधे, जब झूठा नाशवान उद्गल का परिणाम पर पर्याय नहीं दिखेगी तो क्या दिखेगा? ममेलम धर्म सदा बुधे, अपना ममल स्वभाव दिखाई देगा। और जहां ममल स्वभाव दिखाई दे रहा है वही सच्चा धर्म है। पक्का हो गया? आगे धर्मम उत्तम धर्मम च मिथ्या रागादि खंडनम। उत्तम धर्म क्या है? मिथ्या और राग आदि का क्या हो जाना? खंडन हो जाना। विपरीत मानता का क्या? मिथ्या है विपरीत मानना। जीव को क्या मानना? अजीब, और अजीब को क्या मानना? इसी का नाम तो क्या है? 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत मिथ्या है। और 7 तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? जीव। और दूसरा तत्व कौन सा है? अजीब। और अजीब को क्या मान रहे? जीव। और जीव को क्या मान रहे? चेतन को अचेतन, और अचेतन को मिथ्या हुआ कहते हैं। आ रहा भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, इसी का नाम तो मिथ्या है। विपरीत मानता का नाम मिथ्या है भगवान आत्मा। आ रहा है। और ऐसे मिथ्या का क्या करना? त्याग करना क्या नहीं करना? विचार करो चेतन आत्मा, एक निर्णय नहीं कर पा रहे। जीव अलग है और अजीब अलग है। जीव कभी अजीब नहीं हो सकता और अजीब कभी हो तो सकता है, हो सकता है। अजीब कभी जीव हो सकता है, कोई मंत्र तंत्र से, कोई विधि विधान से नहीं हो सकता। एक निर्णय कर लो, अजीब कभी जीव, अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता। माने एक निर्णय कर लो, हो गया निर्णय, पक्का हो गया। आ रहा है, अब तो नहीं भटकोगे। बोलो भगवान, अब तो नहीं भटकोगे। 7
पहचान कर लो, जीव और बहुत व्याख्या कर रहे हैं जीव अजीब की, पर जीव अजीब को नहीं समझ पा रहे और अजीब को ही क्या मान ले रहे, जीव मान ले रहे और परमात्मा मान ले रहे। विचार करो भगवान, आ रहा है समझ में? धर्म नहीं हो पाएगा, कभी दीर्घ काल में नहीं हो पाएगा धर्म। आ रहा है धर्म चेतना लक्षणो धर्मो, चेतन लक्षण मैं ही धर्म है। आ रहा है और अपना धर्म अपने स्वभाव में है, पर मैं अच्छा जिन्हें भगवान चेतन है, क्या चेतन चेतन है, उनके पास भी मेरा धर्म नहीं है। आ रहा है फिर पुद्गल के पिंड में और अचेतन में कहां धर्म? विचार करो चेतन आत्मा। आ रहा है समझ में? इतनी महिमा है। और देखो क्या कह रहे हैं, चेतना चेतनम द्रव्यम शुद्ध तत्व प्रकाशकम। जहां शुद्धात्म तत्व का प्रकाश होता है, जहां सच्चा सम्यक बोध जागता है, जहां सच्चे धर्म की आराधना होती है, वहां चेतना चेतनम द्रव्यम, चेतन और अचेतन द्रव्य स्पष्ट अलग अलग दिखाई देता। जब तक अंधकार था तब तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या, और जहां क्या हो जाता है, बोले सर पे क्या रस्सी है, समझ में नहीं आ रहा था। कब तक? जब तक क्या था, अंधकार था। और जैसे क्या हुआ, उजाला हुआ तो स्पष्ट समझ में आ गया कि ये सर पे और ये रस्सी। आ रहा है भगवान आत्मा और सम्यक ज्ञान का प्रकाश हुआ क्या? आत्मबोध जागा क्या नहीं? और जिसके भीतर आत्मबोध जाग जाएगा वो चेतन और अचेतन को स्पष्ट भिन्न भिन्न जाने। और जो अभी चेतन और अचेतन को भिन्न भिन्न नहीं जान रहे और अचेतन को ही क्या मान ले रहा है, चेतन मान ले रहा है, प्रभु मान ले रहा है, इष्ट मान ले रहा है, ईश्वर मान ले रहा है, भगवान आत्मा वहां धर्म की साधना होने वाली नहीं है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, और बोले धर्म ध्यान की कैसे आराधना करें? धर्म अर्थ तीर्थम च। धर्म कैसा है? तीर्थ, उत्पन्न, हितकारण, सहकारण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। तीर्थ, ये तीर्थ काय के विषय है, उच्चारण के विषय नहीं है, कहने के विषय नहीं है। वेदंती जगत को नाम काय के विषय है, अनुभूति के विषय। रत्नात्रय में आत्मा की अनुभूति सच्चा धर्म है। आ रहा है भगवान आत्मा, तीर्थ स्वभाव की अनुभूति क्या है, धर्म है। बोले कैसे करें इसकी अनुभूति? षट कमलम त्रिभुवंकारम धर्म ध्यानम चतुर्विधम। काय के द्वारा होगी इसकी साधना आराधना? षट कमल के द्वारा। कौन कौन से कमल होते हैं? गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और पित्त कमल। आ रहा है भगवान, जब ध्यान की स्थिरता होती है तो आठ प्रदेशों का यहाँ क्या होता है, क्या होते हैं, सिमट जाते इन स्थानों। और बस भगवान आत्मा फिर धर्म ध्यान की क्या होती है, आराधना साधना शुरू होती है। ऐसे धर्म ध्यान की संकमल का स्वरूप अभी अपन हो रहे यथावत अच्छे से समझेंगे। आगे कह रहे हैं धर्मम च अपसद्भावम। धर्म आत्मा का क्या है, स्वभाव है, सद्भाव, जिसका कभी अभाव होने वाला नहीं है। मिथ्या माया निकंदनम। पर कब होगी धर्म ध्यान की आराधना? जब मिथ्या माया निकंदनम। निकंदनम किसको कहते हैं? जब मिथ्या तो माया को क्या कर दो, जड़ मूल से उखाड़कर फेंक अलग। और जब तक मिथ्या की माया तनक होती लगी रहेगी। अच्छा वो करते ना, क्या कहते हैं इसको, खेत में मूल फसल के आजू बाजू क्या उग जाती है, खरपतवार, और उसको फिर क्या करते हैं, उखाड़ कर। क्यों? मूल फसल क्या रहना चाहिए, सुरक्षित। अपनी मूल फसल क्या है, अपना चेतन स्वभाव। उसके आजू बाजू में मिथ्या की माया की क्या हो गई है, खरपतवार, तो उसको क्या करो, निंदनती, निदाई कहते हैं उसको, निदाई निकाल कर क्या कर दो, फेंक दो, अलग कर दो। शुद्ध तत्वम च आराध्यम। तब तो शुद्ध तत्व की क्या हो रही है, आराधना हो रही है। धियंकारम ज्ञानमयम ध्रुवम। भय शुद्ध तत्व स्वयं अनंत सर्वज्ञ स्वरूप ज्ञानमय परिपूर्ण ध्रुव स्वभाव से संयुक्त है, उस ही मैं है। ऐसे शुद्ध तत्व की क्या करो, आराधना करो। और अब आए हैं 8 दिन काय के लिए, अष्टांगी का पर्व के, किसकी आराधना के लिए आए हैं? सम्यक दर्शन के 8 अंग की आराधना। और सम्यक दर्शन निजात्मा ही का तो गुण है।
निज आत्मा में तो पाया जाता है। निज आत्मा के ही दर्शन का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। और निज आत्मा के दर्शन के पर्व है। पर जीव कहां कहां भटक जाता है। और लिख दिया किसी मिथ्यावादी ने कि देवता जाकर उधर ना जाने कौन से दीप में जाकर वे वंदना पूजा करते हैं, उसी को मानने लगे। पर सुनना चेतन आत्मा ना कहीं कोई दीप है। आ रहा है भगवान आत्मा। और जब देवता में तो इतनी शक्ति है, आ रहा है कि वे साक्षात विदेश क्षेत्र जाकर श्री मंदिर भगवान के समोसरण में जा सकते हैं। जा सकते क्या नहीं? आ रहा है। फिर वे और के तो जाकर पूजा काहे करते? भगवान आत्मा पर मिथ्यावादियों ने जो लिख दिया वही क्या करने लगे? लोग स्वीकार करने लगे। क्यों जाएंगे जब साक्षात जिनेंद्र भगवान विराजमान विदेश क्षेत्र में, और वहां देवगति के देव क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं और आराधना कर सकते हैं और करते ही हैं। आ रहा है भगवान आत्मा। पर ये जीव नहीं समझ पा रहा सब। आ रहा है भगवान आत्मा। ये सम्यक दर्शन की 8 अंगों के द्वारा हम अपने निज आत्मा की क्या करते हैं? आराधना। यही अपने अष्ट शब्द है जिससे अपन अपने निज आत्मा की क्या करते हैं? इन अष्टानी का पर्व में आराधना करते हैं। कौन से हैं ये 8? कौन से हैं? निसंकेत, निकांचित, निर्वित चिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना। आ रहा है भगवान। ये इन 8 द्रव्य हैं जिससे हम किसकी आराधना करते हैं? चैतन्य प्रभु की। चैतन्य द्रव्य से चैतन्य की आराधना होती है और जड़ द्रव्य से हम नहीं कह रहे। भगवान आत्मा समझ लेना। चेतन आत्मा चैतन्य के उपासक है। सत्यता से चलना। आ रहा है चैतन्य के उपासक। निसंकेत अंग किसका है? मेरा। प्रकट हो गया क्या नहीं? कब प्रकट होगा? जब सच्चे देव गुरु साथ और निज आत्मा के प्रति शंका ना हो, तब प्रकट होगा। और जहां अभी शंका है कि ये देव है क्या, ये देव है, ये गुरु है क्या, ये गुरु है, कौन सच्चे कौन झूठे हैं, कौन सा धर्म सच्चा है कौन सा धर्म झूठा है, आत्मा है क्या नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा। मोक्ष स्वर्ग नरक देव कुछ जो शास्त्रों में आया 7 तत्वों 6 द्रव्यों का स्वरूप है क्या नहीं है, ऐसी शंका है तो अभी निसंकेत नहीं। आ रहा है सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति सच्चा श्रद्धान, उनके प्रति किंचित भी शंका नहीं होना, निज आत्मा के प्रति किंचित शंका नहीं होना। उसका नाम क्या है? निसंकेत अंग है। 8 अंग है और एक अंग से भी यदि जीव क्या है? हीन है तो उसके लिए मुनि दीक्षा नहीं। आ रहा है क्या नहीं है? उसके लिए मुनि दीक्षा नहीं है। बाहर में जो 8 अंग है ना, इसमें से अभी एक अंग भी क्या है? हीन है। एक अंग से भी उसको क्या नहीं दी जाती? मुनि दीक्षा नहीं दी जाती। आ रहा है भगवान आत्मा। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि वो पूर्ण संयम का पालन नहीं कर पाएगा। आ रहा है भगवान। ऐसे ही एक अंग से भी यदि कोई हीन है सम्यक दर्शन के जो 8 अंगों में से, तो शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं। 8 अंग जीवन में होते हैं सम्यक दृष्टि के। अब देखना 8 अंग कौन से हैं? कौन कौन से? 2 पांव। ध्यान से समझ लेना, परीक्षा हो सकती है, अच्छे ध्यान से समझना। इन्हीं 8 अंगों से 8 सम्यक दर्शन के अंगों को पहचान कैसे समझने के लिए उदाहरण के उदाहरण 2 पांव अंग नहीं है सम्यक दर्शन के, पर समझना 2 पांव 2 हाथ कितने हो गए? 4 पीठ और पेट और गुप्ता कितने हो गए? 7 और माथा 8। अब समझना सीधा पैर निसंकेत, कोई भी कार्य करते हो कौन सा पैर आगे बढ़ा दो? बिना शंका के कौन सा पैर आगे बढ़ा देते? सीधा। उसका नाम क्या है? निसंकेत। उसका नाम निसंकेत नहीं है, उदाहरण है। आ रहा है सीधा पैर काय का प्रतीक है? निसंकेत। निसंग पूर्वक सीधा पैर क्या करते थे? आगे बढ़ा देते। और देखना जैसे ही सीधे पैर आगे बढ़ता है तो उल्टे पैर को कोई कांचा वांचा नहीं होती, वो अपने आप बढ़ जाता है। निकांचित आया निसंकेत सीधा पैर प्रतीक है निसंकेत अंग का, और उल्टा पैर निकांचित, कोई कांचा वांचा नहीं होती। तू बढ़ा है आगे तो मैं भी बढ़ जाऊंगा, मुझे कोई
अब कांक्षा वांछा नहीं रह गई। आ रहा है भगवान आत्मा निसंकेत निकांक्षित निर्वी चिकित्सा, यानी किसी से ग्लानि घृणा नहीं करना। उसका नाम क्या है? निर्वी चिकित्सा। उल्टा हाथ तो कोई ग्लानि घृणा नहीं होती, इससे अशुद्धि भी साफ कर लेती। आ रहा है भगवान आत्मा इस सीधे हाथ जिस उल्टे हाथ को किसी ग्लानि घृणा नहीं होती, इस उल्टे हाथ को जे अशुद्धि को भी क्या कर देता है? साफ कर देता है। आ रहा है तो उल्टा हाथ क्या का प्रतीक है? निर्वी चिकित्सा। उल्टा यानी बाया ना, हम कंफ्यूज हो जाते दाएं बाएं, उल्टा सीधा बोल देते। ठीक है, आ रहा है। इसके बाद क्या है? अमूढ़ दृष्टि। कौन सा? अमूढ़ दृष्टि यानी मूर्ता रहित दृष्टि, सत्य का निर्णय। और जब किसी को सत्य मार्ग बताना रहता है तो अपन कौन सा हाथ उठाते हैं? सीधा हाथ से क्या करते हैं? इशारा करते हैं। सीधा हाथ उठ गया यानी सही रास्ता। आ रहा है भगवान आत्मा अमूढ़ दृष्टि अंग। इसके बाद उपगुहन। उपगुहन यानी दूसरे के दोषों को क्या करना? ढकना। दूसरे के दोषों को क्या करना? ढकना। और अपने दोषों को क्या करना? उजागर करना। अपने गुणों को ढकना और दूसरों के गुणों को उजागर करना। पर कर क्या रहे हैं? देख लेना, उपगुहन क्या क्या नहीं। और अपने गुणों को क्या करना? ढकना और दूसरों के दोषों को ढकना। तो अपन गुप्त अंग को कैसा रखते हैं? ढक कर रखते हैं। आ रहा है, इसलिए गुप्त अंग काय का प्रतीक है? उपगुहन अंग का प्रतीक है। इसके बाद स्थितिकरण। जब अपन बैठते थे, पीठ काय का प्रतीक है? स्थितिकरण अंग। क्योंकि पीठ से कैसे बैठो? बोले सीधे बैठो, एकदम स्थित होकर। स्वयं स्थित होकर बैठोगे तो सामने वाला भी स्थित होकर बैठेगा। स्वयं को धर्म मार्ग में स्थित करना और सामने वाले जीव को भी धर्म मार्ग में स्थित करना। अरे तुम धर्म मार्ग में स्थित रहोगे, सामने वाला तुम्हें देखकर अपने आप में धर्म मार्ग में क्या हो जाएगा? स्थित हो जाएगा। आ रहा है, इसी का नाम क्या है? स्थितिकरण। इसके बाद क्या है? वात्सल हृदय। हृदय काय का प्रतीक है? वात्सल। जैसे हमको वात्सल होता हम उसको काय से लगा लेते? हृदय से लगा लेते। आ रहा है भगवान आत्मा। और अंतिम अंग क्या है? प्रभावना और मस्तिष्क। जब हमारे अंदर बहुमान आता है देव गुरु शास्त्र का, तो हम इस वाणी को मस्तिष्क में रखकर क्या करते हैं? इसकी प्रभावना करते हैं। आ रहा है भगवान आत्मा, इसलिए मस्तिष्क काय का प्रतीक है? प्रभावना अंग का प्रतीक है। 8 अंग समझ में आ गए? आ गए भगवान आत्मा। और ये 8 ही अंग किसके जीवन में होते? सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में होते। तुझे अष्टांगी का फल 8 अंगों के द्वारा अपने चेतन प्रभु की क्या करना? साधना आराधना करना है, उसकी उपासना करना है, उसकी पूजा करना है। उसके लिए अष्टांगी का पर्व आए। आ रहा है भगवान आत्मा। तो ऐसे 8 अंगों की आराधना साधना करते चले, धर्म ध्यान की आराधना साधना करें, अपने शुद्धात्मा की निरंतर शुरत रखें। यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन चेतना। और भगवान आत्मा कम से कम 8 दिन के लिए, कई लोग तो एक आसन करते हैं, हरि का त्याग करते थे, कम से कम जमीकन मत खाइयो, 2 दिन मत खाइयो, 8 दिन है क्या नहीं भगवान आत्मा? रात्रि भोजन मत करो, कम से कम 49 दिन के लाने नहीं ले सकते तो 8 दिन के लाने ले, है क्या नहीं? बाहर की बाजार की वस्तु नहीं करना, सेवन रात्रि भोजन में रात्रि भोजन नहीं करना, कुछ तो नियम ले सकते हैं। 8 दिन बिल्कुल नियम संयम से रहो। और 8 दिन के नहीं है अष्टांगी, इस बार 9 दिन के, 1 दिन और बढ़ा, कोई बात नहीं, कितनी अच्छी बात है।